प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 10 प्रश्न 10। एक चतुर्भुज ABCD, आपको एक चतुर्भुज दिया है। एक क्या दिया है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज क्या दिया है? ABCD। ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। और चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। पहला विकर्ण ये वाला है और दूसरा विकर्ण ये वाला है। क्लियर? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, पहला AC और दूसरा VD, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO, AO बटे BO, AO बटे BO का मान CO बटे DO के बराबर है। CO बटे DO के मान के बराबर है ना? तो सिद्ध करो ABCD समलंब है। तो अब तुमको ये इतनी सारी चीज दी है, तो ये सिद्ध करके लाओ कि ABCD जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल। और हल डालने के बाद यहाँ पर देखिए, ABCD एक चतुर्भुज दिया है आपको। ABCD एक चतुर्भुज दिया है। हमको नहीं पता कि ये आयत है, वर्ग है, समलंब है, क्या है ना? सिर्फ क्या पता है कि हमको चतुर्भुज है, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसके विकर्ण, जिसके विकर्ण AC, इस चतुर्भुज का पहला विकर्ण AC, विकर्ण AC तथा BD तथा दूसरा विकर्ण VD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि विकर्ण AC और विकर्ण VD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO, ये दिया इस प्रकार प्रतिच्छेद करते, सवाल से लिख रहे हैं अपन, दिया है वाला AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, CO बटे DO। मतलब विकर्ण बराबर अनुपात में बांट रहे हैं। जितना बड़ा ये वाला विकर्ण है AO, उतना ही बड़ा OB है, और जितना बड़ा CO है उतने बड़ा OD है। अब यहाँ पर देखो, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में यहाँ पर आपको दो त्रिभुज देखना है। पहला त्रिभुज ये वाला देखो, ये त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB में। और इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज OCD, त्रिभुज OCD में। किस में? त्रिभुज OCD में। अब इन दोनों त्रिभुज में देखना, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखो, यहां पर जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कौन से कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, है ना? 9वीं क्लास में बताया था मैंने आप लोग को। कौन से कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये वाला कोण और इसके सामने का कोण है वाला, ये दोनों कोण कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोणों का मान बराबर होता है। अगर ये कोण 45 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 45 का। मतलब इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज ABO में ये वाला कोण, और इस त्रिभुज COD में ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और ये दोनों कोण भी कैसे होते हैं? बराबर शीर्षाभिमुख कोण होते
है। अब तो कोण AOB, कोण AOB ये कोण, और कोण COD, कोण COD ये कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर? अब चूंकि सवाल में आपको क्या दिया? ये दिया है सवाल में आपको ऑलरेडी दिया है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर दिया है CO बटे DO, CO बटे DO दिया है ऑलरेडी, सवाल में दिया है। मतलब कि त्रिभुज का ये वाला विकर्ण और त्रिभुज का ये वाला विकर्ण, दोनों विकर्ण समानुपात में है क्या नहीं? इस विकर्ण का AO बटे OC, AO देखो इस विकर्ण का AO समानुपात में कैसे समझो अच्छे से। इस त्रिभुज की भुजा AO और इसी त्रिभुज की भुजा BO, इसी त्रिभुज की भुजा BO, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा, पहली भुजा AO, दूसरी भुजा BO, और इस त्रिभुज की भी दो भुजा, पहली भुजा CO और दूसरी भुजा DO समानुपात में है। मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात AO बटे OB, AO बटे OB, और इस त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात OC बटे OD, OC बटे OD, दोनों बराबर है। मतलब एक त्रिभुज की दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, और पहले त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के अनुपात के बराबर है। मतलब कि संगत कोण बराबर है, लिखवा था मैंने, संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपात में हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। देखो मैंने तुमको लिखवाया था, तुमने पढ़ के नहीं आए। अब इसमें तुम ही लोग की पूरी गलती 100%। तुम पढ़ के आते समझ में आता, आज का नहीं पढ़ोगे 4 दिन बाद का समझ में नहीं आने वाला। नौवीं की गणित नहीं है, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। जिनने कल का पढ़ा होगा उसको आज का पल्ले पड़ेगा, जो आज का पढ़ेगा उसको कल का समझ में आएगा, और तुम समझोगे नहीं। अब थेल्स प्रमेय क्या होता है बताओ वाला? कोई परिभाषा क्या होती थेल्स प्रमेय की? उस दिन मैंने समझाया था तो तुमने बोल के बता दिए थे, लेकिन घर पे जाकर तुमने पढ़े नहीं, इसी कारण तुम आज भूल गए। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। देखो एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब तो देखो बराबर, ये बराबर कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर है, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात बराबर है। जब बराबर है तो कौन सी समरूपता लगेगी? भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा, भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता। मतलब त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज OCD, त्रिभुज OCD ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये समरूपता का चिन्ह होता है ना, आड़ा समरूपता का चिन्ह होता है, समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप है, अब सिद्ध कर चुके हमने दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है बताओ? हाँ, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी सभी भुजाएं समानुपात में होती है। अब सिद्ध कर चुके हैं हमने कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण के कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, होगा बराबर। मतलब कि कोण OAB, कोण OAB ये वाला कोण
और कोण OCD, कोण OCD ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर है, बराबर। 9वीं क्लास में आप लोग ने पढ़ के आए होंगे कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो Z पर जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद करी प्रतिच्छेद, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। और एकांतर कोण यदि बराबर है, ये वाला कोण OAB और ये वाला कोण OCD बराबर है, यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। या फिर भुजाएं समांतर दी है तो एकांतर कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। या फिर एकांतर कोण बराबर है तो भुजा रेखाएं कैसी होगी? समांतर। मतलब कि AB और CD कैसी होगी? समांतर। एकांतर कोण बराबर है कि नहीं? एकांतर कोण बराबर है मतलब रेखाएं कैसी होगी? समांतर। और मैंने बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज की सिर्फ दो भुजा समांतर है, AB और CD दो भुजा कैसी है? समांतर है, तो उसको अपन क्या बोलते? समलंब चतुर्भुज बोलते। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की दो भुजा समांतर होती है, लेकिन बची हुई दो भुजा समांतर होती है क्या? नहीं होती। सिर्फ यदि किसी चतुर्भुज में, आयत में क्या होता है? आयत में ये वाली भुजा समांतर भी होगी, बराबर भी होगी, ये भुजा समांतर भी होगी, बराबर भी होगी, तो ये आयत होता है। लेकिन समलंब में क्या होता है? सिर्फ दो भुजाएं बस समांतर होती है आमने सामने की, बाकी बची वाली अन्य दो भुजाएं समांतर होती है क्या? नहीं होती। ये समलंब में होता है। यहाँ पर AB भुजा और DC भुजा दोनों कैसी है? समांतर है। मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है।